हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस में। ये ड्राइंग का क्लास है। अध्याय 3 हम लोग पहुँचे थे, जिसका नाम है भारतीय विद्युत नियम 1956। ठीक है, इस चैप्टर से पूछे जाने वाले सब पहले क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस कर लेंगे। उसी के आधार पे हम लोग अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए, इस चैप्टर से जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। मैंने 2 क्वेश्चनों को, लगभग इन 2 क्वेश्चनों में सारे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। देखिए, भारतीय विद्युत नियम IER इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल के अनुसार नए घरेलू प्रतिष्ठान अर्जित करने के लिए किए जाने वाले परीक्षण। पहला क्वेश्चन इस तरह से, इसी क्वेश्चन में इसी जगह से हटा करके पूछ सकता है, घरेलू प्रतिष्ठापन का भू संपर्कन एवं शक्ति वायरिंग के नियमों व शर्तों को बताइए। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है या किस तरह से पूछता है, भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार उच्च वोल्टता लाइन यानी हाई टेंशन लाइन की बात कर रहा है के लिए चालकों की जमीन से कितनी दूरी होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ज़मीन से किसी चालक की दूरी पूछा है। कभी कभी इसी को बदल के कह देता है इंसुलेटरों के बीच की कितनी दूरी है। कभी कभी पूछ लेता है कि उसमें उसकी पोल की कितनी लंबाई होनी चाहिए। अर्थात ये IER रूल से आप लोग से अलग अलग नियमों को पूछ सकता है। ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन के अंतर्गत हम लोग उच्च यानी हाई टेंशन लाइन के बारे में संपूर्ण नियम जान लेंगे, ताकि जिसके भी बारे में पूछे हम आसानी से उसको आंसर दे सकें। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले इस चैप्टर में प्रयोग होने वाले कुछ प्रमुख शब्दों को समझ लेते हैं, वरना जब मैं बार बार इन शब्दों को नाम आपके सामने लूँगा तो आप लोग शायद ही इसे समझ पाएं। पहला शब्द हमने लिया है संक्षिप्त टाइटल। जैसे भारत का संविधान, ये संविधान का एक टाइटल है। उसी के आधार पर जो हमारा IER रूल है उसका टाइटल होता है भारतीय विद्युत नियम 1956। ध्यान दीजिए, जब आप कोई भी नियम लिखेंगे तो उसमें आप लोग ज़रूर दर्शाइएगा इसके टाइटल को, भारतीय विद्युत नियम 1956 के अनुसार जो भी आप नियम लिख रहे हों। ठीक है, दूसरा शब्द आता है आपका एक्ट। आप लोग इससे परिचित होंगे। एक्ट कई जगह पे बोले जाते हैं, खासकर वकील लोग तो इसके बारे में हमेशा चर्चा करते रहते हैं। एक्ट का मतलब होता है, जब 1956 से पहले जो ये IER रूल एकत्रित नहीं किए गए थे तो कुछ नियम और कानून तभी विद्युत के लिए लगाए जाते थे, उन्हीं को एक्ट कहा जाता था। और ये कुछ 1910 में हुआ था, तो हम इसी को बताए हैं। एक्ट का अभिप्राय या मतलब है भारतीय विद्युत एक्ट 1910 ईस्वी से है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो 1910 ईस्वी में कुछ विद्युत से संबंधित एक्ट बनाए गए थे कि हमें विद्युत इस तरह से प्रयोग करना है, इस तरह से बनाना है, उसी के बारे में हम एक्ट कहते हैं। ठीक है, फिर थर्ड जो हमने लिया है वो लिया है बियर। इसका हिंदी जो अर्थ होता है नंगा। इसका अर्थ होता है कि बिना विद्युत रोधी जो पदार्थ के कोई चालक हो उसे हम कहेंगे बियर कंडक्टर। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि सिरों पर लाइन, या ऐसे सुना होगा बियर सिरों पर लाइन, यानी नंगा विद्युत चालक जो सिरों पर जा रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट कंसेंट्रिक केबल। इसका अर्थ होता है दोस्तों कि कोई केबल हो जो कि बाहर से इंसुलेटेड हो, साथ में जो उसके अंदर के क्रोड हों वो भी अलग अलग इंसुलेटेड हों। ठीक है, इसे हम कंसेंट्रिक केबल कहते हैं। ठीक है, फिफ्थ मैंने जो शब्द लिया है वो लिया है कंड्यूट। आप लोगों ने सुना होगा कंड्यूट केबल, कंड्यूट वायर, कंड्यूट स्विच। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका अर्थ है कि कोई कठोर लचकदार धातु, ठीक है, अथवा या दृढ़ और आग सह, जो अग्नि को सह सकने वाला, बिना धातु के, चाहे वो धातु का हो चाहे बिना धातु को हो, इनमें ये कंडीशन होने चाहिए, ट्यूब से संबंधित है। अर्थात जो कंड्यूट का अर्थ होता है वो कठोर हो, अग्निशय हो, चाहे वो धातु का हो या अधातु का हो, ऐसा कोई ट्यूब होना चाहिए। ठीक है, इसका अर्थ ये है। नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो लिया है इलेक्ट्रीशियन। आप लोग इससे वाकिफ़ होंगे, इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी भी आती है। इलेक्ट्रीशियन एक व्यक्ति को कहा जाता है, इसके बारे में जानेंगे। 21 वर्ष से अधिक आयु के उस व्यक्ति से है। इलेक्ट्रीशियन का अर्थ है 21 वर्ष से
अधिक आयु के उस व्यक्ति से है जो भारतीय विद्युत नियमों को पूरा कर सके, अर्थात उसे पूरा ज्ञान हो, ठीक है, जिसे किसी संस्था के मालिक या उससे एजेंट या मैनेजर ने लिखित रूप से नियुक्त किया हो इलेक्ट्रीशियन के पद पर, वही आपका कहलाता है इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द है जो आप लोग जानते भी हैं, कई लोगों ने सुना होगा, 6 सेमेस्टर के बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, लाइटिंग अरेस्टर। लाइटिंग अरेस्टर का अर्थ यह होता है, यह उस यंत्र से है जो बहुत ऊंची वैद्युत धारा, चाहे वो बादलों से गिरी हुई वोल्टेज हो या किसी कारणवश बहुत ऊंची वैद्युत धारा आ जाने पर उसे तुरंत ही भूमि में भेज देती है, उससे ही हम कहते हैं क्या, लाइटिंग अरेस्टर। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट में रखिएगा दोस्तों, लाइटिंग अरेस्टर के परिभाषा को ही पूछ लेता है। ठीक है, आगे इन क्वेश्चनों पे हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल से।